हेलो फरहान जी। हेलो स्टार्ट करें। विलियम। और हेलो राकेश सर। उम्मीद है बीते कुछ दिन आप लोगों के लिए अच्छे, स्वस्थ और सेहतमंद बीते होंगे। जी। हेलो दीपेश। हेलो दीपेश, बिल्कुल हेलो। एकदम या हेलो राकेश सर। हेलो मृणाल। हाय फरहान, कैसे हैं आप लोग? हाय हाय प्रियंका। नहीं वेल, हाउ आर यू? ऑल गुड। गुड गुड। और वाकई तूफान का ट्रेलर बहुत कमाल का है। बहुत इंतजार था और उम्मीद थी कि फिल्म थिएटर में आएगी, लेकिन हम खुश हैं कि प्राइम पर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में वहां पर भी रिलीज हो रही हैं। और फरहान, आपको देखकर तो वाकई लग रहा है कि फिर से एक बार कमाल होने वाला है जो हमने देखा है। और वैसे भी एक्टिंग के मामले में तो आप हर बार कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका। बस मुझे बहुत खुशी है कि आपको ट्रेलर पसंद आया है और ये 16 जुलाई को आप फिल्म देखेंगी तो उम्मीद यही है कि वो भी पसंद आएगी आपको। जी जी। तो फरहान, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर जिस तरीके की फिल्में आप जानते भी होंगे कि बॉलीवुड में इस वक्त बहुत सारी स्पोर्ट्स पर फिल्में आ रही हैं। और आपने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म की है, भाग मिल्खा भाग। उसके बाद तूफान को लाना था। जो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा रहा भाग मिल्खा भाग के दौरान भी। बीच में फिर आपने द स्काई इज पिंक भी की, और उसके बाद अब तूफान लेकर आ रहे हैं। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है एक के बाद एक फिजिकली खुद को बदलना? ये मतलब रोल की डिमांड होती है और एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते हैं कि जो भी किरदार आप करें उसमें कुछ एक्साइटिंग तो हो मगर चैलेंजिंग भी हो। तो जैसे आपने एक और फिल्म का नाम लिया स्काई इज जी पिंक। उसमें भी मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो फिजिकल चैलेंजेस नहीं थे लेकिन इमोशनल चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि वो जिस तरह की कहानी थी बहुत ही एक रियल कहानी थी। एक रियल लाइफ कपल के बारे में थी जिन्होंने अपने बेटी को खोया है। तो उसमें भी एक अलग तरह की प्रेपरेशन होती है, एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस होता है। इसमें फिज़िकल है तो मतलब बहुत फिज़िकल मेहनत करनी पड़ी और चाहता था कि अगर कोई बॉक्सर या बॉक्सिंग से जुड़ी दुनिया से जुड़ी कोई इंसान इस फिल्म को देखे तो उन्हें लगे कि मतलब ये बंदा जो स्क्रीन पे है या जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। हमारे खेल का, हमारे स्पोर्ट का ठीक से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है इस फिल्म में। तो ये एक कोशिश थी हमारी कि ऐसा हो और उम्मीद करूंगा कि ऐसा हुआ है जब आप फिल्म देखेंगे। बिल्कुल। जी। फरहान, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल रहेगा, सेम ट्रांसफॉर्मेशन से लेके। आपके लिए कैरेक्टर्स के लिए मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा चैलेंजिंग होता है या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? दीपेश, सच कहूँ तो काम जो पूरा होता है वो आपके माइंड में ही होता है। अगर आप माइंड में अपने दिमाग में ये बात ठान ना लें कि मुझे ये करना है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो फिजिकली कुछ होने वाला है नहीं। तो पहले तो आपको अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ता है। जो जो भी शक्ति आपको मिलती है वो आपके दिमाग से ही मिलती है। और जो आप देखते हैं स्क्रीन पर वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। जो आपका दिमाग जिस चीज़ से गुजर रहा है उसका आप देखते हैं मसल्स में और उसका देखते हैं आप बॉडी में। लेकिन जो भी शक्ति मिलती है और जो भी इंस्पिरेशन या जो भी मेहनत करनी पड़ती है वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में होता बिल्कुल। राकेश सर, आप मेरा सवाल है, कि कहा है बॉक्सिंग जो है एक लो गेम है, और दो लोगों के बीच में खेला जाता है, बहुत छोटे से रिंग के बीच में। भाग मिल्खा भाग की बात करूं तो एक बड़ा एरिया था जिसमें आपको उस फिल्म को शूट करना था। बट यहाँ पर एक छोटा सा रिंग था, और क्योंकि बहुत क्लोजली स्पोर्ट्स को देखा जाता है, जो कैमरास होते हैं स्पोर्ट्समैन के फेस के बहुत करीब होते हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस फिल्म को शूट करना? हर एक फिल्म की अपनी मांग होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने मतलब तो ऐसा आपको जब आप नई फिल्म शुरू करते हैं आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि उसमें मेरा काम ऐसा था तो आसान था, तो आज मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे लिए मुश्किल क्यों है। मेरे से ज़्यादा आपने सही बोला कि एक रिंग है, उसमें दो खिलाड़ी हैं और वो दोनों खिलाड़ी मुक्केबाजी कर रहे हैं। अब बॉक्सिंग का मेन ये मैंने ये सीखा कि
मारने से ज़्यादा आपको मार पड़ती है, मार खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही जीतता है जो आखिर तक खड़ा रहता है। तो ये तो एक फ़िलॉसफी हो गई। अब आई बात की उसको शूट करने की, तो अब भाग मिल्खा भाग में अब अगर फरहान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भाग रहे थे, 200 मीटर की रेस थी, तो किया अभी चलो एक और टेक करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो एक और कर लेंगे। इसमें क्या है कि आपको मुक्के पड़ रहे, वैसे तो हमने कैमरा एंगल से काफ़ी कुछ मैनेज करते हैं हम, बट वो आप ज़्यादा नहीं 50% मैनेज कर सकते। उससे ज़्यादा क्योंकि खिलाड़ी घूमते रहते हैं और आप चारों तरफ कैमरा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कि 9 कैमरा लगा दिए हर तरीके से, जैसे क्रिकेट मैच कवर हो जाता है, कैमरा आ नहीं सकता है आपकी फील्ड में, नहीं तो ऑडियंस बोलेगी ये क्या है। तो आपको वो एक ही कैमरे से कवर करना है, और वो सेंसिटिव आपको ये होना होता है कि जब दोनों अंदर फरहान का किसी के साथ बाउट चल रहा है, तो आप मैक्सिमम 1 या 2 टेक में आपको ओके टेक मिल जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा फिज़िकली डिमांडिंग हो जाता था। और दूसरा मैं आपको ये भी समझाऊं कि जब हम फिल्म देखने जाएंगे तो आपको लगेगा इतना बड़ा स्टेडियम है, इतने सारे लोग हैं, एक बॉक्सिंग रिंग है, उसमें इनकी बॉक्सिंग बाउट चल रही है, चाहे सेमीफाइनल है, फाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, प्रिपरेशन है। पर जब आप शूटिंग करते हैं तो वो सिकुड़ के इतना सा हो जाता है, कोई 250 लोगों का क्रू चारों तरफ होता है, उसके अंदर आपको परफॉर्म करना होता है, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली जी। और हर एक बाउट में हमारी फिल्म में एक इमोशन अटैच्ड है। तो वो था, बहुत मज़ा आया, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम सेइंग बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही सबसे प्यारी चीज़ है फिल्म मेकिंग की, कि आपको लगता है कि आपने एक फ़िल्म बना ली तो अगली फिल्म में आप वहाँ से शुरू करेंगे, नहीं, अगली फिल्म में आपको फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर से पैदा होना पड़ता है, फिर से इन्वेंट होना होता है। सो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि भाग मिल्खा भाग किसने बनाई थी, यहाँ तो नया शुरू होना पड़ता है, तो वो कोई और था, आज आप कुछ और हैं। तो इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम play, school or nursery, I must say. Every time you enter a film, it's a new film. आपसे मेरा एक यह सवाल रहेगा, अगर दोनों फिल्मों की बात करें, भाग मिल्खा भाग और तूफान की, दोनों में एक मुझे कॉमन दिखता है कि दोनों को, भले ही भाग मिल्खा भाग बायोपिक रही हो, लेकिन दोनों में ये कॉमन है कि दोनों जो नायक हैं उनको जो इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ कर दिखाने की जो प्रेरणा मिलती है, वो उनकी प्रेमिकाओं से मिलती है। ये जो फिल्मों में उनकी प्रेम और प्रेरणा, ये दोनों प्रसंग हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ इसका कारण रहा है, और क्या इसमें कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी रहे हैं आपके? ये सवाल मृणाल से है कि मृणाल, ये आपसे सवाल? I actually couldn't get through. हाँ, कि वो लाइफ में कहाँ से प्रेरणा मिलती है? सर, सर आपसे। हाँ, आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे मृणाल के लिए? जी, सर ये सवाल मेरा आपके लिए था। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आप अपना सवाल जी, दोहराएंगे प्लीज? मेरा सवाल, हाँ, मेरा आपके लिए मेरा ये सवाल है कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था जब आप थिएटर में बैठकर भाग मिल्खा भाग देख रही थी तो आपने राकेश सर को मैसेज किया था काम करने के लिए। अब आप राकेश सर और फरहान जी के बीच में हैं जी, और इंटरव्यू दे रही है। जी देखिए ना, ये बात मैं सबको कहती हूँ, इनफैक्ट विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और शाहरुख ने भी कहा उनके एक फिल्म में कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने के साजिश में लग जाती है। तो यही है मेरा ड्रीम, और मैं अपनी ड्रीम टीम के साथ बैठी हूँ। मुझे लगता है तूफान का हिस्सा होना
होने से मुझे लगता है कि बहुत ही एक तूफ़ानी जर्नी है मेरी, और आई एम श्योर कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सर को मैं भाग मिल्खा भाग देखने के बाद मैंने जो मैसेज भेजा था, मुझे पता भी नहीं था कि वो उन्होंने पढ़ा भी है या नहीं, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन आई एम एटलीस्ट हैप्पी कि उस वक्त भाग मिल्खा भाग, ये जो फिल्म ने जो इम्पैक्ट मुझे छोड़ा था, उस वक्त मैं जानती भी नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है या नहीं। मैं मुझे फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था और मैं अकेली गई थी फ़िल्म देखने, थिएटर में अकेली जाती थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि मैं पूरा फोकस कर पाऊँ। एक अंदर मैं सो नहीं पाई कुछ दिनों के लिए। ये भाग मिल्खा भाग ने मुझे इतना इंस्पायर किया कुछ करने के लिए, ना सिर्फ एंड देन दैट वाज द टाइम वेयर आई फेल्ट कि मुझे राकेश सर से एक बार ज़िंदगी में ज़रूर मिलना है, और बाकायदा आपके सामने आप इन सबके साथ मैं बैठी हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, और मैं चाहूँगी कि आप सब अनन्या को देखें और प्यार करें, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही 2020 की लड़की है, लिबरल लड़की है, बेचारी नहीं है, खुद एक डॉक्टर है, खुद की एक ज़िंदगी है अपनी, उसकी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं उसके, लेकिन किस तरह से वो अपनी कठिनाइयों को विक्टिमाइज ना करते हुए, हाउ शी चैनलाइज ऑल दिस एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव थिंग, एंड किस तरह से वो अज्जू भाई को अजीज़ अली से मिलाती है, उससे वाकिफ़ कराती है। दैट्स द ब्यूटीफुल जर्नी। तो मैं चाहूँगी कि मैं कहना चाहूँगी कि आपकी भी फैमिली में ऐसा कोई ना कोई वो एक इंसान ज़रूर होगा जो आपको हमेशा गलत ट्रैक से उठाकर सही ट्रैक पर रखता है। तो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी अनन्या हैं ऐसे, जिनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। दीपेश जी, भाग मिल्खा भाग के बाद ये सो नहीं पाई थी। अब तूफान के बाद जब आप इनका पार्ट देखेंगे आपकी नींद उड़ जाएगी, ये तो गारंटी है। बहुत ही उम्दा काम है और आसान नहीं था, बट जिस सहजता से और जिस फोकस से उसको मृणाल ने निभाया है, इट्स feels like work of a very seasoned artist. Yeah. Thank you sir. फरहान, आपसे मेरा सवाल है। मैंने आपका एक लाइव देखा था जो आपने निखत के और नीरज के साथ में किया था जी। बहुत सारी बातें आपने उनकी लाइफ से जुड़ी या बॉक्सिंग से जुड़ी, किस तरीके से वो बॉक्सर बने, उस पर बात की थी। निखत ने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि एक जो कमबैक है वो देखना चाहती है क्योंकि वो उनकी लाइफ में रहा है। तो फरहान, क्योंकि एक जो कमबैक होता है उसको एक्टिंग के हिसाब से दिखाना भी आसान नहीं होता, बहुत फील करना पड़ता है। आपके लिए वो जो कमबैक दिखाना था उस फिल्म में, क्योंकि शायद वो टर्निंग पॉइंट होगा फिल्म का, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था वो करना, और जब लाइफ में कमबैक करना पड़ा था वो कितना मुश्किल था? एक्चुअली अगर आप देखें प्रियंका, तो हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं या ऐसा कोई हादसा होता है या कुछ होता है जब आपको लगता है कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जो आप चाहते थे वो किसी और को मिल गया है। ये सारी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ही ह्यूमन इमोशंस हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ, ज़िंदगी के साथ, मतलब मैंने यही सीखा है कि जो भी है, हार हो या जीत हो, मतलब आप जब जीते तो सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एक हम्बल तरीके से। अगर आप हारे तो इतना वज़न अपने आप पर मत ले लीजिए, इतना बर्डन मत ले लीजिए फेलियर का कि फिर आप उठ के आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि वो भी मतलब आपको जीना होगा, ख़ुद के लिए जीना होगा। अगर आप खुश नहीं, अपने आप को खुश नहीं कर सकेंगे तो आप उन लोगों को खुश कैसे करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो उसके लिए मैंने हमेशा कहीं ना दूसरे लोगों के मदद से, फिर एक्सपीरियंसेस की मदद से, मतलब ये सीखा है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एडुकेट करते रहना, कुछ नया सीखते रहना, अपने आप को चैलेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी एक जगह पर आकर थम गए या रुक गए
तो फिर ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं रहता, कुछ रंग नहीं रहता, सब कुछ फीका हो जाता है। तो ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस के तौर से ये सब सीखा है। तो कमबैक का, जहाँ आपका सवाल है कमबैक का, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऑल ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड फेलियर एट सम पॉइंट, ऑल ऑफ अस हैव, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी ऑन। बिल्कुल। लेकिन फरहान, क्योंकि आप किसी भी कैरेक्टर में पूरी तरह से चले जाते हैं, अगर मैं जितनी भी पिछली फिल्मों की भी बात करूं, मैं रॉक ऑन की भी बात करूं, भाग मिल्खा भाग की बात करूं, जितनी भी फिल्में हैं, ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर जो था वो फरहान के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इतना जुड़ जाते हैं आप कैरेक्टर से, आपने इस कैरेक्टर के लिए भी कुछ 8 से 9 महीने तैयारी की है, इतना कैरेक्टर में जाने के बाद उससे निकलने में क्या वक्त लगता है, या आप उस तरीके के कलाकार हैं कि अब ये प्रोजेक्ट खत्म और अब अगले की तैयारी शुरू करनी है? नहीं, कुछ फिल्में हैं ऐसी जिसमें ज़्यादा वक्त निकलता है उस किरदार को अब पीछे छोड़ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किरदार आपका एक हिस्सा बन जाता है तो आप उसे छोड़ नहीं पाते, ये भी होता है। तो वो रॉक ऑन हो जिसने मेरी ज़िंदगी में एक तरह से म्यूज़िक री इंट्रोड्यूस किया, उसी की वजह से मैंने एक बैंड बनाया, उसी की वजह से मैं मतलब हर देश में इतने सारे शहरों में गया हूँ, इतने सारे कॉलेजेस में गया हूँ, विदेश गया हूँ अपने बैंड के साथ। वो शायद मैं नहीं करता अगर रॉक ऑन कि वो जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे फिर से याद दिलाया कि म्यूज़िक मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये उस फिल्म से हुआ। भाग मिल्खा भाग से मैंने बहुत कुछ सीखा है मिल्खा जी से, उनकी कहानी से। वो भी मेरे मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया। उनका जो एक डिसिप्लिन है, हार्डवर्क की तरफ जो उनका एक जज्बा था, वो मैं ठीक से समझा हूँ उस फिल्म को करके। उसी फिल्म से मतलब जब मैं तूफ़ान के बारे में सोचता हूँ, क्या मैं तूफ़ान कर पाता इस तरह से जिस तरह से मैंने की है? अगर मैंने भाग मिल्खा भाग नहीं की होती, मैं नहीं जानता अगर मैं कर पाता। मगर क्योंकि मैंने भाग मिल्खा भाग की थी, मुझे पता था कि मैं तूफ़ान कर पाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, और कुछ किरदार होते हैं जो आपका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल। लेकिन फरहान, जब आप काम करते हैं बतौर, सॉरी, कैन वी टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज? हाँ ठीक है। थैंक यू। फरहान, आपसे मेरा सवाल था, क्योंकि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं बतौर प्रोड्यूसर, और सिंगर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। डायरेक्शन जो अपने अंदर का जो डायरेक्टर है वो कितना अंदर रख पाते हैं, क्योंकि बहुत वक्त से आपने डायरेक्शन नहीं किया और उसका इंतजार भी है लोगों को। मैं कुछ ही मतलब हो सकता है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, डिपेंड करेगा। मतलब ये पैंडेमिक के बाद जो सिर्फ मेरा शेड्यूल नहीं है, बाकी जो एक्टर्स हैं, बाकी जो कलाकार हैं, उनका शेड्यूल किस तरह से रीएडजस्ट हो। लेकिन उम्मीद तो यही है कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन वो भी मतलब डायरेक्शन जो है, राइटिंग जो है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो मैं करता रहूँगा। लेकिन जब मैं फ़िल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मैं उस फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उनके सहारे की, उनके विजन की, उनके भरोसे की, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है एज एन एक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए उसी तरह से पेश आऊँ, या उनकी तरह उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट दूँ जो जब मैं किसी फिल्म को डायरेक्ट करता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर्स मुझे एज ए डायरेक्टर करें। तो ये आई डोंट थिंक अबाउट इट व्हेन आई एम एक्टिंग। जी सर, एक क्योंकि आप तीनों साथ में बैठे हैं, तूफान के लिए फरहान ही क्यों? For you, Rakesh. Why did you not cast somebody else? किसी और से 8 महीने की ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई आपने? ऐसा है कि फरहान, आपको याद हो तो आपसे भी ये सवाल बहुत हुए थे भाग मिल्खा भाग के दौरान। पहले राकेश जी को जवाब दे। जी। उसका बड़ा आसान है। मतलब मेरे को तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि मेरे को इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, ना सिर्फ बॉक्सिंग के रिंग में, उसके बाहर भी। इमोशनली बहुत डीप फिल्म है, और जितने मुक्के आपको रिंग में खाने पड़ते हैं और फिर
रात को वो गर्म पानी का सेक लगाना पड़ता है पूरी रात। एक आध बार शायद इनकी रिस्ट की हड्डी भी टूट गई थी, तो फिर भी शूटिंग जारी रही। और उतार चढ़ाव जो हैं अंदर से आपको बहुत कुछ खाली कर देता है, जो इमोशनली बात होती है। तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि फरहान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैंने ये स्कीम करी कि रोल तो अच्छा है, कहानी भी अच्छी है, बट इसमें बहुत पेन है, तो इनको थोड़ा पेन दिया जाए। तो ऐसा ही था कुछ। सोचा होगा यार ये फिट नहीं लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। 2 साल के लिए इनका खाना बंद करवा देते हैं और दिन में 10 घंटे तो थोड़ी मेहनत करवाते हैं। लेकिन फरहान, आपने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक सवाल है जो आप हमेशा भूल नहीं पाते, जब आपसे पूछा गया था कि जब ये शायद सवाल राकेश सर से पूछा गया था कि इसमें किसी सरदार एक्टर को क्यों नहीं लिया। आपने हर बार खुद को फरहान साबित किया है, उसके बावजूद जब इस तरीके के सवाल आसपास आते हैं तो बुरा लगता है कि लोग अब भी ऐसा क्यों सोचते हैं। नहीं, मतलब सभी की सोच, उन्हें मुबारक, मैं क्या कर सकता हूँ उनके बारे में। मैं बस यही कहूँगा कि जो भी, अगर मुझे लगता है कि कोई मेरी ओर नेगेटिविटी भेज रहा है, तो मैं उस नेगेटिविटी को अपना, जो कहते हैं ना, फ्यूल बना देता हूँ, उसे मैं अपने आग में डाल देता हूँ ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूँ। तो यही होता है मेरे साथ, मैं उसे अपने कंधों पे नहीं बैठने देता, यही करता हूँ। Thank you, Priyanka, Dipesh. I guess Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. All the best film के लिए. Thank you. Thank you very much. Thank you.